चलिए, तो आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विद full concentration and focus. This is an important concept, how enzymes really work, how they perform the catalysis. May I come in? Yes. So So let's start with mechanism. First of all, the action of an enzyme on a substrate. Two things come together. One is enzyme and another is substrate. Which issue you want to encounter gasanchu? You want to know enzyme क्योंकि enzyme के related, that means one thing must be an enzyme. दूसरा जो उसके साथ मिलता है that is substrate. That is substrate. अगर फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे ये एंजाइम है, Yes sir. इसको हम डिनोट करते हैं Mas eu paro de ele não. Se der pra वो lá. वो Eu lá trabalhar para não lá. तो यहाँ पे एंजाइम हम डिनोट किससे करते हैं? ई से, ठीक है? और ये एंजाइम रिएक्ट करेगा विद सबस्ट्रेट. किसके साथ? सबस्ट्रेट. तो यहाँ हम लिखेंगे एस, इसको डिनोट करेंगे, राइट? Enzyme is reacting with the substrate. We denote it by letters. It's with E and it's S. And this will give enzyme plus product. Enzyme plus Product. This is E for enzyme and P for product. Right? Yes sir. तो इस तरह से एंजाइम का जो ये है रिएक्शन होती है, कैटालिसिस होती है आपकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में. एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक रिएक्शन होती है, उसके बाद एंजाइम फिर से इट्स नॉट एंजाइम काम करता है एंड इट्स ये खत्म नहीं होता, इट खत्म कर सकता, इट्स सिंपली यूटिलाइज्ड एंड इट अगेन इज अगेन देयर एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है. रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड and it's not being utilized in the reaction. ये वैसे इशू का सब पूरा खत्म रिएक्शन मास कुछ एंजाइम, ठीक है? अब देखिए ये सबस्ट्रेट होता क्या है. सबस्ट्रेट कोई भी वो चीज होता है, सबस्ट्रेट कोई भी वो चीज है जो हम बॉडी में ले लेंगे अंदर या बॉडी के अंदर बनेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने फूड खाया, इसमें कुछ ऐसा केमिकल है, कंपाउंड है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ? एंजाइम. या हम कहेंगे वी टेक ए ड्रग और मेडिसिन. हम दवाई खाते हैं, इट कैन बी ए सबस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एंजाइम. तो वो सबस्ट्रेट जो भी इन द फूड हो, केमिकल हो, बॉडी में बन रहा हो, हम बॉडी के अंदर ले रहे थ्रू फूड एंड दैट इज द सबस्ट्रेट. दैट इज द सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसपे एंजाइम एक्ट करता है, जिसपे एंजाइम, और सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके साथ एंजाइम बाइंड करता है. जिसके साथ क्या बाइंड? सबस्ट्रेट इज अ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, ठीक है, विच बाइंड्स विद एंजाइम, तो जब एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ, फाइनली व्हाट विल हैपन? एंजाइम इज देयर अगेन एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट. जिसके लिए वो केमिकल रिएक्शन होती है, उसके प्रोडक्ट्स हमसे मिलते हैं. तो अब देखिए, सपोज यहां पे हम एक एंजाइम बनाते हैं. सपोज दिस इज एन एंजाइम. एंजाइम, राइट? ये क्या है? एंजाइम. ठीक है. अब इस एंजाइम पे कुछ साइट्स होती है. एंजाइम स्ट्रक्चर साइट मीन जार. There are sites on the surface of enzyme. Enzyme structure क्या है? जार. ये जगह है ना, ये these are called active sites. ये क्या है? Active site. Active site इसलिए कहते हैं because they are active where the substrate binds. ये चुकुस कर bind.
सबस्ट्रेट ये बाइंड ये है यतन कर बाइंड फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सबस्ट्रेट तो सबस्ट्रेट सपोज यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐसा है इस तरह का सबस्ट्रेट है सपोज इस तरह का सबस्ट्रेट है ये उल्टा बना हम इस तरह बनाएंगे लाइक दिस ठीक है इस तरह का सबस्ट्रेट जो है ये हम बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस सबस्ट्रेट विल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम राइट तो ये सबस्ट्रेट होगा ये क्या हो गया इसकी एंजाइम की क्या होती है एक्टिव साइट तो अगर आपको बताया जा रहा है एक्टिव साइट इट इज द साइट वेयर एक्चुअली द सबस्ट्रेट बाइंड्स और एंजाइम बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट थ्रू विच साइट एक्टिव साइट एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट किसी भी चीज के साथ जिसके साथ उसको बाइंड करके रिएक्शन करानी है वो किस साइड पे बाइंड करेगा एक्टिव साइड नॉट ऑन these are inactive sites remember कि बाइंड करे समझ लो सबस्ट्रेट ऐसा आविया से करिया तो बाइंड सपोज यस कर बाइंड यस कर नहीं बाइंड इट विल डेफिनेटली बाइंड विद एक्टिव साइट ठीक है अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहे हैं कोई भी सबस्ट्रेट ले रहे हैं जैसे यहाँ पे हम इस तरह का सबस्ट्रेट बना रहे हैं इस तरह का सबस्ट्रेट बंधन इस तरह ये है सबस्ट्रेट ये क्या है सबस्ट्रेट और हमने सबस्ट्रेट कहां पे बाइंड किया दिस इज सबस्ट्रेट तो यहाँ पे हम इस तरह सबस्ट्रेट बनाएंगे फॉर एग्जांपल दिस इज द सबस्ट्रेट नाउ तो ये एंजाइम है इस पे क्या बाइंड किया सबस्ट्रेट दिस इज बाइंडिंग हियर substrate is binding on the active side of enzyme what will they form यहाँ पे पहले यहाँ पे एक वो चीज हमें बनानी है make it understand यहाँ पहले बनेगा इधर से this will form enzyme substrate complex enzyme substrate complex तो यहाँ क्या बनेगा enzyme सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो क्या होगा एक एंजाइम बाइंड कर रहा है किसके साथ ये जो बन गए ना कॉम्प्लेक्स दिस इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो यहाँ फाइनली क्या होगा यहाँ बन के निकलेगा एंजाइम अलग और प्रोडक्ट्स निकलेंगे और प्रोडक्ट्स फाइन इस तरह से रिएक्शन होगा पहले एंजाइम करेगा रिएक्ट किसके साथ सबस्ट्रेट और क्या बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसके बाद एंजाइम फिर से वापस आएगा बिकॉज़ इट्स नॉट यूटिलाइज्ड टोटली क्या नहीं होगा फिर अंबुर क्या तो मक लिया पद बेन नो अंबुर ये एंजाइम यूटिलाइज होगा लेकिन फिर से वापस आएगा इट इज नॉट यूटिलाइज्ड टू होल्ड इन द रिएक्शन and finally what will be the products अब जरा यहाँ देखिए इस रिएक्शन को जरा देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इस तरह बनेगी फाइनली हम कहेंगे यहाँ पे इस तरह का एंजाइम जो हमने बनाया था इस तरह था सॉरी देखिए तो इस पे हमने क्या बाइंड किया सबस्ट्रेट को हमने बाइंड किया इस तरह हम देखते हैं दिस इज सबस्ट्रेट ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ES कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सबस्ट्रेट और यहाँ पे एंजाइम अभी अलग नहीं हुए वंचुन अलग हुए अब जब ये रिएक्ट करेगा तो अब एंजाइम इस पे काम करेगा सबस्ट्रेट्स पर करी ये क्या करेगा अब जब ये काम करेगा तो वहां से क्या निकलेगा एक तो एंजाइम जो हमने यहाँ पे देखा जिसे एंजाइम सिंपली ये था एंजाइम ऑफ राइट
और यहाँ से इस सबस्ट्रेट के बनेंगे प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स तरह के। ये बन अख प्रोडक्ट इस पे ब्याह बनस इस तरह सटो याद गई कस जहिस ये उसके पे कोई तो समान जहिस these are what now products ये क्या आ गया प्रोडक्ट इस तरह से रिएक्शन होती कि यहाँ से एक सबस्ट्रेट आ गया, इस पे एंजाइम ने एक्ट किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया किसमें प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किया तो हमने देखा जो एंजाइम है जब ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद एंजाइम जो है मैंने पहले कहा इट्स नॉट यूटिलाइज्ड इन द reaction because of poor consume we can say it's not consumed during the reaction and finally what we get the products, we get the product जो हमें reaction के products होते हैं तो देखिए प्रोडक्ट्स बन गए, ये एंजाइम आ गया वापस, हमें क्या आ गया प्रोडक्ट्स, राइट। इस तरह से रिएक्शन होती है, लेकिन अब मसला है कि इस रिएक्शन को कराने में क्या चीज है, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, हाउ दिस रिएक्शन आकर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म व्हिच जस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन टू द कंप्लीशन, जो इस रिएक्शन को कंप्लीट कराती है, ठीक है। तो वही हमें देखना है। ये बनो हुआ अब देखिए बना यूज बना हुआ बिना मिक्सर रख आप बना सकते हो। देखिए आप यहां पे क्या है, पहली चीज जो है मैकेनिज्म है दैट इज फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, जब क्योंकि जो बैरियर होता है एवरी केमिकल रिएक्शन बिकॉज एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, राइट। जो आप केमिस्ट्री में कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो, लेकिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लिविंग बॉडीज में जो कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम बायोकैटलिस्ट होते हैं, हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं इनसाइड द बॉडीज। what kind of environment we can create outside that needs a tremendous amount of activation energy, but such kind of environment can't be created inside the living cells or the living bodies. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, we have to lower down the activation एनर्जी। तो पहला मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म का पहला है इसमें वी हैव टू लॉवर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है, कम करना है, इस एनर्जी को कम करना है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दी, इफ यू हैव टू बर्न अ बिग लॉग ऑफ वुड, आपको बड़ा एक देवदार का एक टुकड़ा जलाना है, you have to burn it down. For example, you have to burn this locker. It's a big chunk of wood. Simply putting the matchstick can't do the job. आप यहाँ matchstick इसके साथ लाओगे and you want try to burn it, but not possible. So what do you do? आप इसके साथ कुछ papers लाओगे, कागज थोड़ी, and you will just splash some petrol or kerosene on it. आप इसके ऊपर क्या लगाओगे, पेट्रोल या once you throw kerosene or petrol on this wooden log, it will catch the fire and it will burn. So what actually the activation energy has been lowered down by a catalyst. Now here the catalyst was kerosene or petrol, क्योंकि आप इसको जलाने में बहुत एनर्जी लगती है ना, लेकिन अब हमने ऐसा चीज इस्तेमाल किया जिसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, तो वो केरोसिन का काम कर। इसलिए inside the bodies we have to lower down this activation energy. तो पहला जो मैकेनिज्म इसमें है to lower the activation energy. जैसे मैंने कहा, आपको बताया था उस दिन पिछले लेक्चर में, I have already told you in the previous lecture that if this is a mountain, this is a mountain, ये एक पहाड़ है ना। अब पहाड़ में यहाँ गाड़ी चल रही है या ट्रेन चल रही है, सपोज दिस इज अ कार व्हिच इज रनिंग। अब इसको क्या करना है, इट हैज टू गो अपहिल,
एम्बिशन का शुरू, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो यहाँ ऊपर जाना है इसको, तो ऊपर जाने में इसको कितनी एनर्जी लगेगी? बहुत ज्यादा एनर्जी, Yes, sir. बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब हम क्योंकि इतनी सारी एनर्जी लगेगी तो हमें क्या करना है, हमें जल्दी जल्दी रिएक्शन होनी चाहिए। We have to complete the reaction very fast because catalysis का जो basic principle है, a catalyst speeds up the chemical reaction. Catalyst एक ऐसा होता है जो chemical reaction को तेज करा देता है। Normally chemical reaction होगी but it will take hours and days. In order to finish the reaction, speed up the reaction, what we have to do? We simply have to add the catalyst. Now inside the bodies we add the biocatalysts, those are the enzymes. Those are the Enzyme. वहां पे आप निकल, जिंक, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं करते इस्तेमाल। यहाँ पे आप एंजाइम्स, प्रोटीन्स एज कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां आप मेटल्स इस्तेमाल कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिकल इस्तेमाल, कंपाउंड्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऑर्गेनिक सोर्स का है, लिविंग बॉडीज का है, प्रोटीन है, दैट्स एक्चुअली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ बायोकैटलिस्ट, राइट। नाउ अब इस गाड़ी को ऊपर जाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, वो रिएक्शन ये पॉइंट्स पे यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां से खत्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक जो एनर्जी है, आप जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो एनर्जी आप देखिए कितनी सारी एनर्जी लगी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो यहां से यहां तक दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि केमिकल जब रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट कहां करते हैं, जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं, आफ्टर एवरी रिएक्शन एवरी रिएक्टेंट रीच ट्रांजिशन स्टेट, रीचेस वेयर देयर इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये किस में आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे कितनी एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से यहां तक जरा देखिए बहुत ज्यादा। अब जरा अगर हम ऐसा करेंगे, लेट्स व्हाट वी डू, वी मेक ए टनल, वी मेक ए टनल। तो हमने यहां पे एक टनल बनाई, टनल थ्रू अ मोटर, मोटर के थ्रू हमने क्या बनाया, एक टनल खोद दी। पहले गाड़ी को ऊपर चढ़ना पड़ता था, हिल टॉप, अप हिल टास्क, टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, कंज्यूमिंग मच एनर्जी। Now what we are doing, we are just reducing the time, reducing the energy and making this process very easy by drilling a tunnel through the mountain. तो हमने mountain के थ्रू क्या बनाई, अब देखिए यहां से ये आराम से इधर से चल सकती है। अब देखिए यहां से यहां तक जो एनर्जी है, ये ज्यादा क्यों एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी, ये मैंने जो बीच में डाला है ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ इतनी सारी एनर्जी ज्यादा है कि तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, कम, सो लेस एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, कम, बिकॉज मैंने क्या कहा, फर्स्ट मैकेनिज्म इज टू lower the activation energy. We have to make the mechanisms, we have to make those procedures, all those tactics through which we can lower the activation energy. And simply what we are doing, we are adding enzymes. We are adding Enzyme. And adding enzymes biocatalysts definitely lower the activation Energy. Just like you have to travel, you have to go up into the mountain. You are riding a car or you are inside a train, and the train has to travel uphill. It will take a lot of time. It will utilize much energy. But to reduce the time and to reduce the energy, what you are drilling a tunnel through the mountain. और जो टनल में टाइम लगेगा, क्या ये टाइम कम लगेगा कि ये टाइम, और एनर्जी यहाँ ज्यादा लगेगी यहाँ। अब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ कम होगी, नीचे वाले किसने कम की, एंजाइम ने कम। सो दैट्स व्हाई आई रोट इट हियर, इट lowers the activation energy. पहला जो काम है इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम, lowers the activation एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होती है, रिएक्शन तेज हो जाती है, रिएक्शन तेज हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग वाज टू लॉवर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो गए एक, उसके बाद दूसरा जो इसमें है, ठीक है,
दूसरा पॉइंट जो इसमें है दैट मीन्स यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनना चाहिए। एंजाइम जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल जाता है, ठीक है, या रिएक्टेंट्स मिलते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरह हम दिखाएंगे, फिर से इस तरह एक ग्राफ के थ्रू, ये वाला स्टेट जो है इट्स कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहां से इनिशियल स्टेट होता है, यहां पे सपोज ये रिएक्टेंट्स क्या है, और रिएक्टेंट्स यहाँ पे रिएक्ट हो जाएंगे ज्यादा, जितने रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगी उतना उनका ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा होगी और उतनी फास्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब देखिए केमिस्ट्री में आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये रिएक्ट कैसे करेंगे, दे कोलाइड विद ईच अदर। जितने ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे। इनफैक्ट ये क्या करना, कोलाइड करना। दैट मीन्स एक एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जितने ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, जितने ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, और ये फाइनली किस स्टेट पे आएंगे, ट्रांजिशन स्टेट में आएंगे। और जब ये ट्रांजिशन स्टेट में आएंगे तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। रिएक्शन क्या है, फास्ट हो जाएगी। तो पहला जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है that the reactants must combine, collide with each other or react with each other to lie into a transition state, and this is the high energy state. ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट होता है। या तुम क्या एक्टिवेशन एनर्जी हाई सर मगर ये नियम साथ जरूरी, इट इज एन एसेंशियल फिनोमेनन कि सब रिएक्टर्स चाहे वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होती है, ये पहले किस स्टेट में आने चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट, सो टू गेन मच एक्टिवेशन and when they gain much activation energy then finally they will change into products, their activation energy will drop down and the reaction will complete speed up. Reaction क्या है, speed up समझ आए हो। So second point है there must be formation of what, transition state होना चाहिए, ट्रांजिशन मतलब इन बिटवीन, ट्रांजिशन हम बोलते हैं इन बिटवीन टू स्टेज, इनिशियल एंड फाइनल। ट्रांजिशन जिसका होना इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्टेज आता है दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। बट दिस स्टेज इज कंपल्सरी एंड इट ऑकर्स व्हेनेवर रिएक्टेंट्स रिएक्ट। जब आप केमिस्ट्री में भी देखोगे, आप वहां पे भी पढ़ोगे, रिएक्टेंट्स रिएक्ट, दे कोलाइड विद ईच अदर, they collide with each other and form the complex, and they will form the complex in which state, transition state, and in the transition there is high activation energy। इसमें क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जिसमें है theories, तीसरा इसमें theories आती है। There are certain theories which have been propounded or proposed to explain the mechanism of enzymes, how they work, how they perform the action, how they perform the biochemical reaction, how the speed of the reaction। तो कुछ theories दी हुई है, ठीक है। पहली theory जो इसमें दी हुई that is lock and key model, lock and key model or concept or theory। This is called a Fisher template also, Fisher model। इसको क्या कहा जाता है, Fisher model, Fisher template model भी, Fisher template model। तो लॉक एंड की मॉडल जो है, as the name indicates, लॉक एंड की, तो मतलब हो गया अगर ताला जो है, अगर ताला एंजाइम है, अगर ताला एंजाइम है तो वो ताला खुलेगा उसी की चाबी से, स्पेसिफिक चाबी से। यहां पे स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है। A particular enzyme can bind with a particular substrate or a specific enzyme can bind with a specific substrate at which side, at which side of the enzyme, at which side of the enzyme, active side।
You must remember that there is active site. Enzyme में क्या होती है? Active site. Why we call it active? Because this is the site where the substrate can bind. Bind also. Where the substrate can Bind. ऐसा नहीं है कि कोई substrate आएगा और enzyme के किसी भी हिस्से पे bind करेगा. Enzyme, for example, would work through protein. क्योंकि protein जो enzymes they are in 3-dimensional structure. Enzyme क्या है? ये आप याद रखें, it is in 3D form. किसमें होता है? 3-dimensional structure. इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है 3D, राइट? तो 3D में किसी भी साइड पे इसकी 3 डायमेंशंस होती है. ये बोर्ड है, इट्स नॉट 3D. You see board change in 3D, it's planar, it's 2 dimensional. इसकी कितनी डायमेंशन? 2 dimensional. एक इसकी लेंथ है और एक इसकी, so it's 2 dimensional. इसका एक डायमेंशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? तो ये 3D पिक्चर नहीं, लेकिन एक एंजाइम 3D आपके पास 3D मॉडल जैसा है, राइट? अब कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी डायमेंशन पे किसी भी साइड पे क्या करेगा? बाइंड. नो, इट डजंट हैपन. ऐसा नहीं होता है. इट नेवर हैपेंस. देयर इज ओनली वन स्पेशल साइट दैट्स कॉल्ड एक्टिव साइट. तो हर एक सबस्ट्रेट एक एक्टिव साइट पे बाइंड करता है जहां पे वो रिएक्शन स्टार्ट करता है, राइट? तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि जो लॉक एंड की मॉडल जो किसने दिया था? फिशर ने, या इसको फिशर टेम्पलेट मॉडल भी कहा जाता है. अब इसने क्या कहा? इसने कहा देयर इज अ स्पेसिफिक rigid unchangeable site at the enzyme, right? That will fit a definite specific substrate onto it. मतलब question point one is कि this enzyme such as a specific rigid site, unchangeable, unmodified. वो साइट हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो साइट हम चेंज करें तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी स्पेसिफिसिटी, उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. सो एंजाइम भी काम करे अकॉर्डिंग टू दिस लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल क्या बना? लिंक लॉक्स, इस तरह मैं समझाऊंगा. लिंक लॉक्स है ना, लिंक लॉक्स, लॉक की बात अभी हो रही है. लॉक एक एंजाइम मॉडल, लेकिन किस कंपनी का है? लिंक, ठीक है, लिंक. अब ये खुलेगा किस चाबी से? यस, दैट इज लॉक एंड की कॉन्सेप्ट. ये है मसला. तब यहां था लॉक एंड की मॉडल कि अगर एक ताला है एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसका नाम है लिंक. अब ये थापर से नहीं खुलेगा, थापर की चाबी से. इसके लिए कौन सी चाबी लानी पड़ेगी? वी हैव टू ब्रिंग द लिंक की एंड टू ओपन द एंजाइम, टू ओपन द एक्टिव साइट, टू ओपन द एक्टिव साइट. तो इसका मतलब हो गया कि एक एंजाइम जो होता है इसमें जो एक्टिव साइट होती है वो पहले से ही प्रीफिक्स्ड होती है, रिजिड होती है, अनचेंज्ड होती है, जो मॉडिफाई नहीं हो, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, या जिसको एक सबस्ट्रेट बाइंड करके मॉडिफाई. तो इसका मतलब हो गया जिस तरह की साइट उस पे होगी उसी तरह का सबस्ट्रेट उस पे बाइंड, जिस तरह की शेप और साइज का एक्टिव साइट होगी उसी तरह की शेप और साइज की सबस्ट्रेट उस पे बाइंड. Like a specific key will open a specific lock. For example, you have Thopper lock and a leak key, a leak lock key. You have leak key and a Thopper lock. I want to try to make it enzyme substrate complex. No, you can't because इसके लिए specific होता है. इस तरह से हम दिखा सकते हैं. Suppose आपके पास इस तरह का एक एंजाइम है, तो ये कौन सी साइट है इसकी? एक्टिव साइट. अब एज पर लॉक एंड की, दिस इज सपोज दिस इज योर एंजाइम. ये क्या आपका है? सपोज ये आपका लॉक हो गया, ये आपका क्या हो गया? लॉक या की होगी, जो भी आप समझो. अब इस पे चूंकि इसकी जो एक्टिव साइट की जो शेप है ये पहले प्रीफिक्स्ड है, अनचेंज्ड है, रिजिड है, फिक्स्ड है, इसमें कोई तब्दीली नहीं. अब इसका शक्ल देखो इस तरह की होती है. अब आप मुझे बताइए, मैं ऐसा सबस्ट्रेट ला रहा हूं जिसकी शेप इसके साथ मैच नहीं कर रही. मिसाल के तौर पर बाहर इस पर एंजाइम रेक्टेंगुलर, क्या ये सबस्ट्रेट इस पे फिट होगा? ये कैसे फिट? वाई? क्योंकि सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है. किससे? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. सो डेफिनेटली दिस सबस्ट्रेट विल नेवर बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द, जस्ट लाइक
specific key will open a specific Lock. lock. You can't open a leak lock with a Thaber key because leak lock has a different arrangement of that pattern, and likewise you have to get the leak keys to open the lock. Likewise, अब हमने यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लाया, क्या लाया? Substrate. तो एक्टिव साइड इस तरह की है, दिस इज एक्टिव साइड, दिस इज सबस्ट्रेट. इनका स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बाइंड नहीं कर सकता. अब इस मॉडल के हिसाब से हमें ऐसा ही क्या लाना है? सबस्ट्रेट लाना है. तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लाना हम इस तरह कर सकते हैं. इस तरह का सबस्ट्रेट हमें लाना है. तो इस तरह का सबस्ट्रेट जब होगा मैचिंग द शेप and size of the active site, definitely this will bind with the enzyme and definitely they will form enzyme substrate complex. And finally the reaction will proceed to completion. So what is this model? Lock and key model. तो लॉक एंड की मॉडल कश्मीर में हम इस तरह कहेंगे कि एक एंजाइम होता है, उसकी स्पेसिफिसिटी होती है. वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे. अगर हम यहाँ पे एक दूसरा किस्म का एंजाइम लाएंगे और एक सबस्ट्रेट उसमें बाइंड करेंगे, इस एंजाइम ये एंजाइम सिर्फ इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा. अगर इस दो एंजाइम है तो सबस्ट्रेट ऐसा है. सबस्ट्रेट का हमने स्ट्रक्चर देखा, इस तरह का सबस्ट्रेट है, इस तरह का सबस्ट्रेट. जरा देखिए सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर क्यों ठीक है. लेकिन अब हमने एंजाइम इस तरह का लाया. गौर से देखिए, we brought a substrate, we brought an enzyme like this. This has a structure like this. ये क्या है इसकी? ये क्या है? एक्टिव Side. दिस इज एंजाइम, दिस इज Enzyme. एक्टिव साइड. देखिए सबस्ट्रेट कैसा है. ये जो तो ये थापुर को Leak. ये लिंक की ये करे एसिड बाइंड. No, sir. तो ये है लॉक एंड की मॉडल. कि लॉक एंड की मॉडल कहता है कि स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिव साइट्स फिक्स्ड होती है. इनका संचलन चेंज Yes. कहता है सर. दिस इज कॉल्ड लॉक एंड Key model. अब और एक मॉडल जो है Phosphorylate.